असम का ओपिनियन पोल दिखाते हैं। असम की कुल सीटें हैं 14। यहां पर क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक? तो देखिए, बीजेपी के पास 11 सीटें जा रही हैं और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पास है। इसमें कई अहम सीटें हैं जिनके बारे में बात करनी जरूरी है, लेकिन वोट प्रतिशत भी देख लीजिए पहले असम का, उसके बाद उड़ीसा की सीटें भी आपको दिखाएंगे। असम का वोट प्रतिशत क्या कहता है? तो देखिए, यह है बड़ी तस्वीर। एनडीए को 54.95% वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को 20.26%, तय नहीं 15% है। तो देखिए, बदल सकती है तस्वीर और ये लंबे चुनाव है। अन्य के खाते में 9.28% वोट जा रहा है। ये असम की तस्वीर है। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की सीटें भी देखिए, और उड़ीसा का चुनाव बहुत दिलचस्प है। उड़ीसा में पिछली बार की तुलना में, 2019 की तुलना में तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के पास 14 सीटें जा रही हैं, बीजेडी के पास 6 सीट है और कांग्रेस पार्टी के पास 1 सीट है। तो देखिए किस तरह से उड़ीसा में तस्वीर बदल रही है। बीजेपी को फायदा हो रहा है, बीजेडी को नुकसान हो रहा है और कांग्रेस वहीं पर मौजूद है जहां वो थी। वोट प्रतिशत क्या कहता है उड़ीसा का, वो भी तस्वीर दिखा देते हैं आपको। वोट प्रतिशत से भी बहुत हद तक तस्वीर समझ में आएगी कि क्या तस्वीर है। देखिए, एनडीए को 40% वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को 11.76%, बीजेडी को 32.64% और तय नहीं है 15.38% वोट। ठीक है रामकृपाल जी, असम और ओडिशा, पहले असम की बात करते हैं। असम बहुत इंटरेस्टिंग है और हिमंता बिस्वा शर्मा के आने के बाद और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। असम का हमारा जो ओपिनियन पोल कहता है 14 में से 11 सीटें मिल रही हैं, जबकि पिछली बार 9 सीटें थी बीजेपी के पास। क्या नॉर्थ ईस्ट का किला, जो कभी असम तो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, क्या अभी भी कांग्रेस भेद नहीं पा रही है? निश्चित रूप से। देखिए, पहले जो बीजेपी को माना जाता था कि वो हिंदी बेल्ट की एक पार्टी है, हिंदी भाषी की, ये इमेज टूटी है नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल से, जहाँ पे 3 से 73 पहुँच गई। तो भाषा या क्षेत्र के हिसाब से ये माना गया है कि अब बीजेपी उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत यहाँ की एक्सेप्टेड है। रही बात सिर्फ साउथ की, अगर आप ऊपर से नीचे तक टोटल देखें तो बीजेपी का लगातार ऐसे ऐसे इलाकों में बढ़ रही है। अभी एक पंजाब की बात हो रही थी, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। पिछली बार पंजाब में 8 सीटें कांग्रेस को मिली थी, इस बार 8 सीटें टोटल जो है वो आपको मिल रही है। एग्जैक्टली आपने कांग्रेस को रिप्लेस किया है और 4 सीटें बीजेपी पा रही है पंजाब में। पहली बार बीजेपी का इस तरह से 4 सीटों के साथ, मैं तो खाता खोलने के बाद तो मैं नहीं करता, लेकिन अगर 13 सीटों में 4 सीटें बीजेपी है तो पंजाब में प्रसार कर रही है। और जो मैं बताऊं आपको, जो ठीक है सर, केवल एक मिनट और लूंगा, पंजाब, तमिलनाडु और केरल, ये 3 स्टेट मिला करके कांग्रेस को 31 सीट मिली। लेकिन सर, पंजाब में प्रसार जो है वो बहुत सारे लोग जो शामिल हुए हैं, दूसरे दलों से आए हैं, उनकी वजह से बहुत एडवांटेज मिल रहा है। वो जो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप पार्टी वहाँ पर विधानसभा में है। जी हाँ, लेकिन ये बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस रिप्लेस कर दिया है कांग्रेस पार्टी को। श्रोमणी अकाली दल कम हो रही है।